आज मैं ज़्यादातर बातें आध्यात्मिक की करती हूँ और कर्म की करती हूँ। लेकिन एक समय था, बाकी लोग की तरह मैं भी थी, जिसके जीवन का लक्ष्य था घूमना फिरना, शॉपिंग करना, पैसे खर्च करना, बेहिसाब बिना सोचे समझे चीज़ों में लगे रहना, ऐसी चीज़ों में जो ज़्यादातर लोग करते हैं। मेरे भी जीवन शैली यही थी। दोस्तों के साथ समय बिताना, बहाने ढूँढना, और मैं ऐसे लोगों के बीच ज़्यादा समय बिताती ही नहीं थी जो ज़्यादा आध्यात्मिक की बातें करते थे, क्योंकि मुझे ईश्वर में रुचि तो थी, भक्ति भी थी, लेकिन मैं उनके पास इस डर से बैठती नहीं थी कि एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं था, दूसरा मुझे लगता था मैं इनके साथ बैठी तो इनके जैसी ही हो जाऊंगी, और मुझे खुद को उस सिचुएशन में डालना नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आपको बहुत मोह होगा वो चीज़ आपसे छूटेगी, और जिस चीज़ से आप भागेंगे, बचेंगे, वही आपके सामने आएगी, वही आपके पल्ले पर है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ज़िंदगी में। पिछले 5-6 साल पहले मैं जाऊँ तो मेरी सोच ही अलग थी, जीवन जीने का तरीका ही अलग था। कर्म तो मैं शुरू से मानती थी, उसको फॉलो भी करती थी। मुझे याद है कि मैंने जब से होश संभाला है, जब तक मुझे याद है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ गलत नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, थोड़ा भी नहीं किया, थोड़ा भी नहीं। इसलिए बड़े फ़क्र के साथ ही बात कह सकती हूँ कि वहाँ तो कुछ नहीं किया, लेकिन ईश्वर की भक्ति उस लेवल तक मैं पहुँची नहीं थी और पहुँचना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं ज़्यादा इसमें रख गई तो पता नहीं सन्यासी जैसा जीवन में मेरी रुचि हो जाएगी। और मुझे अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार, अपनी चीज़ों से इतना प्यार, मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं उन सब के बिना रह सकती हूँ। जो खाने पीने की आदत थी उसको छोड़ सकती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से होते हुए भी सब कुछ है, लेकिन किसी चीज़ का मोह नहीं है, किसी पर मेरा ध्यान नहीं जाता। बहुत कुछ लाइफ में किया नहीं, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई। लोग बहुत कोशिश करके, बहुत मतलब हाथ पाँव मार के जो चीज़ें उनको मिलती है, लाइफ मुझे अपने आप ही सामने लाती गई। मैं अगर बचपन से देखूं तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, मिली, थोड़ा जिया भी उस चीज़ को, थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होने दिया कभी उसमें। मतलब कुछ कभी ये कर लो, कभी वो कर लो लाइफ में, कभी फैशन शो कर लो, तो कभी टीचिंग लाइन में कुछ कर लो, तो कभी ज़िंदगी के अलग अलग पैटर्न। अभी मैं क्या क्या बोलूँ, बहुत कुछ किया मैंने लाइफ में, लेकिन हर जगह से, और अच्छी खासी जगह भी बन रही थी, लेकिन हर जगह से मैं हटती गई थोड़े ही टाइम बाद, क्योंकि मुझे लगता मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी इंट्यूशन कहती नहीं, मैं ये इसके लिए नहीं, कुछ और है। सारी लाइफ जीते हुए भी, सब कुछ अच्छे से एंजॉय करते हुए भी सिचुएशन को छोड़ती रही मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाके रुकना है और कहाँ जाकर टिकना है। अभी आज मैं जहाँ आकर रुक गई हूँ, जहाँ टिक गई हूँ, वो मेरी जगह है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे शांति मिल गई, सुकून मिल गया, मेरी तलाश ख़त्म हो गई। मेरे अंदर कुछ चाहने, कुछ देखने की, कुछ बढ़ने की, कुछ और जानने की कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीज़ तो मैं समझ गई अब कि मेरी जो भाग दौड़ थी अंदर से, अंतरात्मा की जो भाग दौड़ थी, वो ख़त्म हो गई, और कुछ नहीं चाहिए। तो अध्यात्म को आप नहीं चुनते हैं, अध्यात्म आपको चुनता है। तो मेरी ज़िंदगी में जितनी मैं उछल कूद वाली लाइफ को जिंदा दिल से जीने वाली आज भी हूँ, लेकिन इतनी समझ मेरे अंदर आ गई है पिछले 5-6 साल पहले से लेकर अभी तक। ज़िंदगी जीने का जो तरीका सीखा है मैंने, ज़िंदगी का वास्तविक उद्देश्य जाना है मैंने, उन चीज़ों ने मुझे समझा दिया कि कोई और नहीं समझा सकता, वो खुद ही समझना पड़ता है, वो खुद ही समझ में आती है। तो लाइफ में कुछ भी कर ले, सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, तलाश ख़त्म नहीं हो रही है, तो एक बार ईश्वर की शरण में जाके देखिए, शायद वो आपके लिए कुछ और ही सोच रखे हैं।